Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशंस में प्रेपोजिशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने वो तमाम बारीकियां सीखी हैं कि कहाँ पर प्रेपोजिशन का एग्जैक्ट जो यूजेस होता है वो कहाँ यूज़ होता है। आज का ये जो सेशन है वो हम देखेंगे प्रेपोजिशन का ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है जहाँ पर हमें प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी होती। हालांकि ये छोटा सा सेशन है, हो सकता है 15 से 20 मिनट का, लेकिन इस सेशन में आपको कुछ एडवांस चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। तो प्रीवियस सेशंस में हमने देखा था, बहुत सारे डिफरेंसेस हमने देखे थे कि किस वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसकी एग्जैक्ट हमें किस तरह से यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आने वाले जो सेशंस होंगे जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको प्रेपोजिशन की, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। इसके बाद एक सेशन छोटा सा और आएगा जो प्रेपोजिशन प्लस फ्रेज को लेके चलेगा। तो वो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको हेल्प करेगा आगे भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेक्चर 4 भी आएगा, उसके बाद 5th जो लेक्चर होगा वो आपको एक थोड़ा सा बड़ा सेशन बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन एरर वाले क्वेश्चन दूंगा और उसके अलावा कुछ जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा। मतलब मिक्सअप से क्वेश्चन होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यूट्यूब के सर्च बॉक्स के ऊपर #द क्वेस्ट ऑफ करमजीत आप फाइंड करेंगे, ये लिखेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं। अननेसेसरी का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर आपको प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखिए कैसे, अब आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, सम प्रेपोजिशन डोंट रिक्वायर डबल प्रेपोजिशन। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेपोजिशन होते हैं उनको डबल प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पर भी एक प्रेपोजिशन हमें यूज़ करना होता है हम कर सकते हैं, 2 प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। इट वुड बी अ गुड आइडिया टू एलिमिनेट दीज वर्ड्स ऑल टुगेदर, ओके, बट वी मस्ट स्पेशली केयरफुल नॉट टू यूज़ देम। हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि उसको हम केयरफुली ना यूज़ करें। मतलब उसको जो यूज़ करने का सही तरीका है वो हमें पता होना चाहिए। एक मिनट गाइस, एक मिनट की बस। यस, जैसे शी मेट अप विद द न्यू कोच ऑन द ग्राउंड। अब शी मेट अप विद द न्यू कोच। अब देखिए, मेट अप विद, अब इसमें अप का कोई काम नहीं है। शी मेट विद द न्यू कोच, ये कहना बिल्कुल सही है। द ग्लास फेल ऑफ द डेस्क। देखिए, फेल ऑफ। अब इनमें से कौन सा आएगा? अगर आपने मेरा सेशन सेकंड वाला देखा होगा, उसमें ऑफ और ओ डबल एफ और ओ एफ, ऑफ दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। तो जब हम ओ एफ और ओ डबल एफ की बात करते हैं तो ये होता है रिलेशन प्रकट करने के लिए और ये होता है सेपरेट करने के लिए। लेकिन वो तो ग्लास तो उसने फेंका है। ऑफ द डेस्क, तो इसका मतलब ऑफ द डेस्क आएगा यहां पर। ऑफ द ऑफ, ये ओ डबल एफ वाला नहीं आएगा। ही थ्रू द ग्लास आउट ऑफ द विंडो। आउट ऑफ द विंडो, आउट द विंडो, विंडो के बाहर, ऑफ द विंडो नहीं आएगा। तो ये होता है अननेसेसरी प्रेपोजिशन जो आप यूज करते हैं एग्जाम में। ज्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में जब हमें हम कुछ, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ नया एक्स्ट्रा बोल के ऐसा लगता है कि सामने वाले को हम इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें कुछ बारीकियां हमें पता नहीं होती। ये सारी चीज़ें आपको बोलने में भी काम आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ग्रामर ही कर रहे हैं, लैंग्वेज सॉल्व करेंगे तो उसी में ही हमें हेल्पफुल होगा। बोलने में भी आपको ये हेल्प करता है। When two words or phrases are used in parallel, okay, and require the same prepositional to be idiomatically correct, the preposition does not have to be used twice. तो जब कभी भी जो prepositions होते हैं उनका जो word होता है, phrase होता है, तो वो parallel जब करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होता है,
वहां पर आपको ट्वाइस यूज नहीं करना होता, मतलब 2 बार आप यूज नहीं कर सकते। जैसे द फीमेल वॉज बोथ अट्रैक्टेड बाय एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय द मेल्स डांस। वो जो फीमेल थी वो अट्रैक्ट भी हो रही थी और डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फीमेल है वो अट्रैक्ट भी हो रही थी, डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी। इसका मतलब है हम एक ही बारी तो बोले, पर्सन तो एक ही है ना, लेकिन मेल से वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो इसलिए सेकंड वाला सेंटेंस देख लो फिर। द फीमेल वॉज बोथ अट्रैक्टेड एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय द मेल्स डांस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डबल प्रपोजिशन यूज नहीं करनी होती। सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हेन द इडियोमेटिक यूज ऑफ फ्रेजेस कॉल फॉर डिफरेंट प्रपोजिशंस, जब कभी भी इडियोमेटिक फ्रेजेस हों तो डिफरेंट प्रपोजिशनल हो, इडियोमेटिक यूज कर रहे हो, फ्रेजेस के बारे में बात कर रहे हो, वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओमिट एनी ऑफ देम। अब जब अलग अलग फ्रेजेस होते हैं, देखिए ये वैसे तो बेसिकली ये जो आगे जो लेक्चर आएगा उसमें आपको ये चीज ज्यादा समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसे। अगर मान लो किसी फ्रेजल के साथ अलग से कोई भी वर्ड यूज किया गया है, 2 अलग अलग फ्रेजेस हैं, एक मिनट रुकिएगा गाइस। तो जो फ्रेजेस होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। जैसे देखिए, वी शुड प्रिवेंट डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ पब्लिक। अब डैमेज एक अलग चीज है, थेफ्ट अलग चीज है। तो मतलब डैमेज करना का मतलब होता है नुकसान करना किसी चीज का, और थेफ्ट ऑफ का मतलब क्या हुआ, किसी चीज की चोरी। तो मतलब जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो वहां पर भी उस केस में भी हमें उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें यूज करना पड़ता है। डैमेज टू, थेफ्ट ऑफ, डैमेज टू, थेफ्ट ऑफ। नाउ डैमेज टू यहां पर देखिए अलग से एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोला हुआ है। वी शुड प्रिवेंट डैमेज टू, मतलब डैमेज को रोकना चाहिए, और थेफ्ट ऑफ, और चोरी का, पब्लिक प्रॉपर्टी का। तो यहां पर का वर्ड यूज हो रहा है, और को यहां पर मतलब डैमेज को, मतलब टू को एक डेस्टिनेशन और एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली जो बेसिक चीजें हैं, जैसे ऑफ का मीनिंग क्या हो गया हिंदी में, OFF का मतलब क्या हो गया हिंदी में, और टू का मतलब क्या हिंदी में, ये थोड़ा बहुत तो आप सर्च करिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम ओमिशन करते हैं। ओमिशन मतलब वो तो था अननेसेसरी चीजें यूज करते हैं तब। अब हम बात करते हैं ओमिशन ऑफ प्रपोजिशंस। ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 7 रूल्स हैं यहां पर इसके ओमिशन के, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। तो पहला हम पढ़ लेते हैं। रीच, resist, resemble, afford, accompany, attack, assist, pick, pervade, precede, obey, order, combat, benefit, inform, violate. Don't take preposition after these words. इनके बाद कभी भी preposition यूज नहीं होती। यहां पर देखिए, he ordered for a cup of tea। देखिए he ordered कहां पर लिखा हुआ है, देखिए कहां पर लिखा हुआ है, this one, ऑर्डर या ऑर्डर्ड एक पास्ट की सेंस है। इस देखिए इस सेंटेंस से पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, मतलब ये एक कप है, इसके लिए हमने ऑर्डर किया। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने कप, चाय का कप ऑर्डर किया है, चाय के कप के लिए ऑर्डर नहीं किया, वो बोलते गलत हैं। हमने चाय के लिए ऑर्डर किया है, हमने चाय ऑर्डर की है। आप देखिए हिंदी में भी जब आप बोलते हैं उस टाइम पे भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे हमने चाय ऑर्डर बात कहोगे, या हमने चाय के लिए ऑर्डर किया है ना, हमने चाय ऑर्डर की है, हम ऐसे बोलेंगे, चाय के लिए नहीं। वो हम बोलने में तो वैसे हिंदी और हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है, उसमें बहुत सारी हम गलतियां करते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी लैंग्वेज बोल रहे हैं। हमें पंजाबी में अगर मान लीजिए कोई पंजाबी में भी बोल रहा है, तो पंजाबी में भी ना हमारे, अगर हम पंजाब की बात करें, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, तो यहाँ पर भी रीजन का हिसाब है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 रीजन आते हैं, एक होता है, एक है माझा, एक है दोआबा और एक है मालवा। तो जिस रीजन में मैं हूँ वो एक राजस्थान टच है, तो वहाँ पर हम हिंदी और पंजाबी को इस तरह से बोलते हैं कि हिंदी और पंजाबी का मिक्स एक सेटअप हो।
यहां से अगर हम 70-80 किलोमीटर दूर थोड़ा और आगे चले जाएं तो वहां पर एक पंजाबी का जो सर्कल है, जो बोलने का एक लहजा है, वो चेंज हो जाता है। तो वहां पर भी बोलने का तरीका माझा में, दोआबा में और मालवा में डिफरेंट है। तो यहाँ पर रीजनल चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो बोलते टाइम हम गलतियाँ करते हैं, नो डाउट। तो अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, और हमें ध्यान में रखना चाहिए। ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ये ठीक है। ही अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, नो, ही अटैक्ड पाकिस्तान। ये देखिए ऑन पाकिस्तान कोई टेबल नहीं है, कोई सरफेस नहीं है ना। तो ये एक, हालांकि है तो लैंड ही, लेकिन इसको हम इस तरह से ऑन कह के, अपॉन कह के नहीं कह सकते हम, है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। हालांकि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, हमने कभी अटैक नहीं किया है, हमारी पॉलिसी नहीं है कभी भी कि हम पहले अटैक करें किसी कंट्री के ऊपर, और भारत ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। नाउन डिनोटिंग टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर। अगर मान लो मंथ, वीक, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग हो, बिफोर ऑब्जेक्ट दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी, लास्ट, नीड नोट टू यूज प्रेपोजिशन। मतलब ऐसे शब्दों के साथ ये वाले वर्ड आ जाएं तो उनके साथ हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। इस बात का आपने खास ख्याल करना है। शी इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मॉर्निंग एंड अफ्रेड ऑफ। अब जब देखिए अफ्रेड ऑफ, ये अलग चीज है। एंड द सिचुएशन इज वर्स्ट विद कोरोना वायरस। तो वो जा तो रही है मुंबई, लेकिन डर भी है, सिचुएशन बहुत खराब है कोरोना वायरस की पंजाब में। ही मेट हर लास्ट मंडे। तो व्हाट इट मीन कि लास्ट मंडे, यहां पर कहां पर है प्रेपोजिशन, और यहां पर कहां है प्रेपोजिशन? ये तो एंड के बाद वाला अफ्रेड ऑफ है ना, तो यहां पर तो है लेकिन यहां तो नहीं है ना। टू तो है, गोइंग टू मुंबई, ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं। टू नेक्स्ट मुंबई, ही इज गोइंग टू मुंबई टू नेक्स्ट नहीं आएगा, ही इज गोइंग टू मुंबई आना चाहिए। मतलब बोलने से ही कई चीजें आपकी वैसी क्लियर हो जाती हैं। और ये बोलने से या पढ़ने से आपको जब ये चीजें आप देख लो कि इसमें कुछ गड़बड़ है या उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ सुपरफ्लुअस सा है, वो कैसे पता चलेगा आपको? वो आपकी रीडिंग स्किल से। देखिए रीडिंग आप पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर को एनालाइज कैसे करना है वो आप जरूर पढ़िए। नाउन्स yesterday, today, tomorrow are also used without preposition। तो इनके साथ भी हम कभी भी preposition यूज नहीं करते। He meet me क्या हो गया? तो प्रोनाउन हो गया। He meet me tomorrow, he is driving today, तो कहाँ है preposition, है ना, नहीं आता। तो कभी भी yesterday, today, tomorrow जैसे वर्ड्स के साथ हम कभी भी preposition यूज नहीं करेंगे। द वर्ड्स विच डिनोटिंग टाइम और प्लेस, वो वर्ड जो टाइम और प्लेस को डिनोट करता है, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अब्रॉड, मिनट, बिट, इनसाइड, आउटसाइड, तो इनके साथ भी हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते। दे विजिटेड हियर लास्ट मंथ, कहाँ लगाया हमने? ये लास्ट मंथ, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, इनके साथ कभी नहीं लगाते। नेक्स्ट वही चीज़ ये सेम जो हमने पहले किया था। शिवानी इज गोइंग टू यूएसए, यहाँ पर टू लगाने का, लेकिन नेक्स्ट के साथ हम नहीं लगाते। इफ वर्ब्स शोइंग मूवमेंट लाइक गो, गेट, एटसेट्रा आर यूज्ड विद होम। अब होम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, नीड नॉट टू यूज एनी प्रेपोजिशन बिफोर होम, तो होम से पहले आप नहीं करेंगे। जब कभी भी वर्ड कौन सा है, गो और गेट जैसे वर्ड आ जाए, जैसे इट टुक देम 3 hours टू गेट होम, ठीक है, तो यहां पर इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता, मतलब गेट और होम के बीच में प्रेपोजिशन नहीं लगता। इस बात का खास ख्याल करना। आई वेंट होम बाय बस, अब देखिए बस, तो गो, वेंट, गोन, तो वेंट जैसा शब्द आ गया, तो यहां पर देख लीजिए। एट इज ऑल्सो यूज एट होम, लेकिन कुछ केसेस में यूज को कर सकते हैं हम, जैसे यू कैन डू दिस वर्क एट होम, ओके। यहां पर वेंट और गो तो नहीं है ना, गेट और वेंट तो नहीं है ना, लेकिन यहां पर क्या है, कैन डू है, डू की तो बात हम कर ही नहीं रहे, तो यहां पर कह सकते हैं। यू कैन स्टे एट होम, वही सेम चीज, एट होम फॉर 2 days, ओके फाइन। यहां पर भी सेम चीज है, कैन वाली बात है। यहां पर कौन सा गो, वेंट, गोन वाली बात की गई है? नहीं की गई है। कमांड आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, इनविटेशन, एडवाइस, एडवाइस, देखिए एडवाइस और एडवाइज दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग है। एडवाइस, एडवाइज, आस्क, बेग, कमांड, इनकरेज, इम्प्लोर, इनवाइट, ऑर्डर, रिकमेंड, रिमाइंड, रिक्वेस्ट, टेल, एटसेट्रा कैन बी फॉलोड बाय डायरेक्टली बाय द पर्सन एड्रेस्ड विदाउट द यूज ऑफ प्रेपोजिशन टू। इनके साथ हम टू लगा सकते हैं जहां कहीं पे भी ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे ही एडवाइज्ड, एडवाइस तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ, ये देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, टू। अर्ज्ड, अर्ज देखो कहाँ पर लिखा हुआ है,
अर्स्ट 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 यहाँ पर नहीं है, बट इसको भी आप मेंशन कर लेना, कोई बात नहीं। अर्स्ट के बाद भी हम टू लगाते हैं। रिमाइंड, तो रिमाइंड हमने ये रहा रिमाइंड। रिकमेंड भी हो तो रिमाइंड देम दैट, ओके। तो ये सेंटेंस मुझे कुछ गलत है। ही रिमाइंडेड देम टू डैट, टू आना चाहिए यहाँ पर, रिमाइंड देम टू डैट, ठीक है। चलिए, यूज टू आफ्टर रिकमेंडेड, अगर मान लो रिकमेंडेड वर्ड आ जाए, यहां पर हमने क्या दिखा, हमने टू यूज किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली किया है, देखिए यहां पर। तो वहां पर भी हम टू यूज करेंगे, बिफोर द पर्सन एड्रेस। ही रिकमेंडेड मी टू सेल इट, ही रिकमेंडेड दिस बुक टू मी फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब ये है कि वैसे तो ये चीजें है तो सेशन छोटा सा, बस दिमाग में रखना है कि जब किसी चैप्टर को हम पढ़ते हैं, रट्टा नहीं मारना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको ध्यान में रखना है। तो ये छोटा सा लेक्चर मैंने बनाया था आप सबके लिए, कि ये बताने के लिए कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह के फॉर्म में बना के। आजकल के जितने भी एग्जाम्स बन रहे हैं, बैंक की बात करूं तो वहाँ पर कुछ भी आपको पता नहीं होता, यू नेवर नो कि वहाँ पर क्या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है कि अगर वो लैंग्वेज के लिए बोल रहा है तो कम से कम आपको इतना तो खैर ज्ञान होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन की डायरेक्शन जरूर पढ़ें, ठीक है। डायरेक्शन पढ़ने के बाद आप उनके आंसर दीजिए। चलो, ये चीज़ें तो मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा, बट इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस सेशन का एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।